गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस 3D फिगर या त्रिविमीय आकृति के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सीखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, जिसमें आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाने होते हैं। सबसे पहले इस चित्र को समझते हैं। फ्रंट व्यू आपको पहले से ही बताया हुआ है, इस साइड दिया गया है लिख करके, तीर बना करके। आपको इससे पहले बताया गया है, जितनी भी आपने 3D फिगर देखी है, इस साइड से आप फ्रंट व्यू मानेंगे ज़्यादातर। इस चित्र में इस साइड से मान रहे हैं क्योंकि इस साइड से छिद्र, यह गोलाकार आकृति भी दिखाई दे रही है, इसलिए इस साइड से पहले से ही लिखा हुआ है फ्रंट व्यू आप इधर से मानेंगे। यदि नहीं लिखा होता है तो ज़्यादातर वस्तु को बाईं ओर रखी हुई मानते हुए इस ओर से फ्रंट व्यू मानते हैं, यदि उसकी ज़्यादातर विमाएँ इस साइड से दिखाई देती हैं। और यदि नहीं दिया हुआ है और ज़्यादातर विमाएँ इस साइड से ही दिखाई दे रही हैं, तब आप इस साइड से मान लेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए आप नोट कर लेंगे, आपको एग्जाम में जाने तक ये चीज़ें याद होनी चाहिए। फ्रंट व्यू, राइट साइड से यह तल दिख रहा है तो राइट साइड बनाएंगे इस चित्र के लिए। राइट साइड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट में बनाते हैं फ्रंट के, तो राइट व्यू हम इधर बनाएंगे और फ्रंट व्यू के नीचे टॉप बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए टॉप व्यू। ये आप रफली नोट कर सकते हैं चार्ट पे पेंसिल से, छोटा सा। यही आपने बनाया है। इसके बाद फ्रंट व्यू बनाते हैं इस चित्र के लिए। सबसे पहले डायमेंशंस आपको दी गई होंगी, ये लंबाई चौड़ाई, यह ऊंचाई, इसके केंद्र की ऊंचाई, यह दोनों छिद्र कितने व्यास या त्रिज्या के हैं यह भी दिया गया है आपको। सभी विमाएं उपयोग करते हुए आप इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में जहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है, यह तल आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे। यह पूरा हिस्सा जो गोलाकार आकृति और छिद्र है, इस पीछे वाली आकृति को ओवरलैप करेंगे तो एक ही बार में आपको यह आकृति इस तरह से दिखाई देगी। पहले ये बेस में जो तल है यह दिखाई देगा, यह पूरा तल आपको दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई होगी चित्र में, कितनी दूरी पर दोनों ओर से यह आकृति है। तब इसको आप उतनी दूरी पर बिंदु बनाते हुए जितनी ऊंचाई दी गई है उतनी ऊंचाई तक इसको ले जाएंगे। यहाँ पे ऊंचाई दी गई होगी और केंद्र की ऊंचाई भी छिद्र के लिए दी गई होगी। तब आप इस तरह से अर्धवृत्ताकार चाप बनाएंगे और छिद्र भी बना लेंगे। यह आकृति जो इस तल के ऊपर यह तल दिखाई दे रहा है, इस पीछे वाली आकृति को ओवरलैप करेगी, इसलिए आपको इतना ही बनाने की आवश्यकता है इसके लिए। अब टॉप व्यू से देखते हैं। इस साइड से ही ऐसे टॉप व्यू देखेंगे तो यह आकृति किस तरह से दिखाई देगी। टॉप व्यू से देखने पर आपको यह तल दिखाई देगा और इस तल पे जो यह गोलाकार आकृति और छिद्र के साथ है, यह भी आपको दिखाई देंगे किस तरह से आयताकार रूप में। ये दोनों उभरी हुई आकृति इस तरह से आपको दिखाई देंगी टॉप व्यू से देखने पर। इसके बाद साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू फ्रंट व्यू के दाएं या बाएं बनेगा। साइड व्यू में से हम राइट व्यू बना रहे हैं, तब राइट व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनेगा। राइट व्यू में ये तल दिखेगा आपको, सर्कुलर लाइन से आप इसको देख सकते हैं, और ये हिस्सा दिखेगा। बनाइए इसको। इसके बाद ये दोनों उभरी हुई आकृति, इस चित्र में तीनों व्यू आपने बना लिए हैं।
एक बार फिर से चेक करके देख लीजिए यदि कोई तल छूट गया है। और जो छिद्र आपको इन दोनों आकृति में नहीं दिखाई दे रहे हैं उसके लिए हम डॉटेड लाइन से उनको दिखाएंगे। देखिए टॉप व्यू से आपको छिद्र कहाँ पे दिखाई देंगे, इन दोनों उभरी हुई आकृति के बीच में कहीं हैं। उसके लिए आप केंद्र रेखा बनाएंगे और व्यास या त्रिज्या की सहायता से डॉटेड लाइन उतनी ही चौड़ाई में आप बना लेंगे। यहाँ पर भी केंद्र रेखा, इसके बाद डॉटेड लाइन जितने व्यास का वह छिद्र है। इसके बाद इस चित्र में देखिए आपको छिद्र कहाँ पे दिखाई देंगे। जब आप इस ओर से देख रहे हैं तो छिद्र इस उभरी हुई आकृति में कहीं पे बीच में है, जहाँ पे भी है उतनी बीमा आप माप लेंगे। ये केंद्र रेखाएं बनाएंगे और छिद्र के लिए डॉटेड लाइन से छिद्र को दर्शाने के लिए बना देंगे। इसके बाद आपको बताया हुआ है हल्की लाइनों से सभी डायमेंशन चेक करते हैं आपने उचित तरीके से बनाई है या नहीं है। यह लाइन इस लाइन पे मिलनी चाहिए, यह रेखा और यह रेखा दोनों एक सीध में होनी चाहिए। इस लाइन को आप मिलाकर देख सकते हैं। जितनी चौड़ाई में ये उभरी हुई आकृति बनी हुई है वह इस लाइन पे मिलनी चाहिए आकर के। इधर भी यह छिद्र जितने व्यास का है इस व्यास से वो मैच होना चाहिए। इस तरह से आप लाइन बनाकर दिखा सकते हैं। इसके बाद इन दोनों चित्रों के लिए भी इसी तरह की प्रोसेस करेंगे। जितनी चौड़ाई के ये उभरी हुई आकृति हैं यहाँ पे दिखा देंगे और यहाँ पर भी इनकी चौड़ाई है, तब इसको इस तरह से मिला देंगे। इधर भी मिलाएंगे। जितना इसका व्यास है ये व्यास मैच करेगा यहाँ तक। केंद्र रेखा आपस में एक सीध में ही होगी और ये ऊंचाई बराबर होगी। ये सभी रेखाएं बनाने के बाद 2H या 4H पेंसिल से अभी तक सारा वर्क किया है आपने। इसके बाद 2B या HB पेंसिल से भी डार्क कर सकते हैं। जो भी चित्र आपने बनाया है इसको डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद आपका आंसर कंप्लीट हुआ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। यदि पूछा गया है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाओ, तब इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए भी देख लेते हैं इसको कैसे बनेगा। दोनों में से एग्जाम में एक ही पूछा जाता है, या तो फर्स्ट एंगल पूछा जाएगा या थर्ड एंगल पूछा जाएगा। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए बनाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए टॉप व्यू टॉप पे बनेगा, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू के साथ ही लेफ्ट या राइट व्यू बनते हैं। इस साइड इस चित्र में हमें राइट व्यू दिखाई दे रहा है आसानी से, तो राइट व्यू बना लेंगे। राइट व्यू राइट साइड में बनेगा फ्रंट व्यू के। तब इस तरह से चित्र बना लेंगे। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए है। अब टॉप व्यू बनाइए या फ्रंट व्यू पहले बना सकते हैं। फ्रंट व्यू आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए बनाया है। इस तरह से बनाएंगे कि 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर यहाँ पे जगह बच जाए। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चेक कर लेंगे और तल बनाएंगे सबसे पहले फ्रंट व्यू में जो भी आपको दिखाई दे रहा है। फ्रंट व्यू आपको बताया हुआ है लिख करके, इस साइड से दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में ही बताया हुआ है। तब यह तल और यह गोलाकार आकृति, और गोलाकार आकृति के अंदर 2 छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों गोलाकार आकृति आपस में ओवरलैप भी करेंगी। तब यह चित्र इस तरह से आपको प्राप्त होगा। इसमें छिद्र जिस माप का दिया हुआ है उस माप को लेकर उतनी ही ऊंचाई में इसको बना लेंगे। यहाँ पे ऊंचाई आपको बताई गई होगी क्वेश्चन में। यह गोलाकार आकृति और छिद्र पीछे वाली गोलाकार आकृति को इस साइड से देखने पर
ओवरलैप करेंगे। इसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू किस तरह से दिखेगा, यह पूरा तल दिखाई देगा और यह दोनों आयताकार आकृति में दिखाई देंगे। यह चौड़ाई आपको लिख करके बताई गई होगी क्वेश्चन में, उतनी ही चौड़ाई आप यहाँ लेंगे और यह लंबाई है। इसके बाद ये दोनों आकृति किस तरह से दिखेंगी, आयताकार रूप में आपको दिखेंगी। इस तरह से इनको बनाएंगे। इन दोनों के अंदर ही छिद्र है, तो छिद्र आपको किस तरह से दिखेगा, केंद्र रेखा बना लेंगे और छिद्र आप डॉटेड लाइन में दर्शाएंगे। साइड व्यू बनाते हैं। इसके बाद राइट साइड से देखने में आसानी है तो राइट साइड व्यू बना लेंगे। राइट से ये तल और यह तल दिखाई देगा गोलाकार आकृति का। इस तल की चौड़ाई जितनी लिखी हुई मिलेगी आप उतनी चौड़ाई में इसको यहाँ पे बना लेंगे। इसके बाद ये दोनों आकृति आपको इस तरह से दिखाई देंगी। इन दोनों गोलाकार आकृतियों के अंदर ही छिद्र है। छिद्र को दर्शाने के लिए आप केंद्र रेखा बना लेंगे। केंद्र रेखा आपको बताया हुआ है, एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा बनेगी और डॉटेड लाइन से छिद्र जितने व्यास या त्रिज्या का है वह दर्शा देंगे। इसके बाद सभी लाइनों को चेक कर लेंगे आपस में, सभी एक सीध में बनी हुई हैं या नहीं। इसके बाद चित्र को डार्क कर सकते हैं। केंद्र रेखा भी आपस में मिलेंगी एक ही सीध में यदि आपने एक्यूरेसी से चित्र बनाया है। इन रेखाओं को मिलाने के बाद आप अपना चित्र डार्क कर सकते हैं। इस चित्र को डार्क करने के बाद आपका आंसर कंप्लीट हुआ। और ये देखिए यहाँ के लिए टॉप व्यू के लिए जो भी केंद्र रेखा गुजर रही है छिद्र से और फ्रंट व्यू से जो गुजर रही है केंद्र रेखा वह आपस में एक सीध में है। और फ्रंट व्यू और साइड व्यू के लिए भी केंद्र रेखा जो गुजर रही है ये भी आपस में एक सीध में है। और इन रेखाओं की सहायता से आप छिद्र की त्रिज्या या व्यास भी समझ सकते हैं। ये भी पैरेलल लाइंस हैं। इन दोनों ऊंचाइयों के लिए दोनों ऊंचाइयां बराबर हैं, ये भी पैरेलल लाइंस बनेंगी। यदि ये रेखाएं समांतर हैं तब आपने चित्र एक्यूरेसी से बनाया है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आगे बढ़ते हैं बिंदु या पॉइंट्स।